यार इस टाइम हम हैं साउथ हॉल लंदन में। पहली तो बात ये है कि यहाँ आके ये समझ नहीं आ रहा कि हम मुगलपुरा में हैं, धर्मपुरा में हैं या लंदन में हैं, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे देसी देसी स्टोर्स हैं, देसी देसी खाबे हैं। अभी हम भट कढ़ाई से होके आ रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसका मुद्दा बेसिकली ये है कि वलीद भाई ने रीलोकेशन की है जर्मनी से इंग्लैंड। तो जानते हैं कि यार इन्होंने क्यों रीलोकेशन की है जर्मनी से इंग्लैंड। था लंदन में है, ज़रा पहले ये बताएं कि हम मुगलपुरा में हैं, धर्मपुरा में हैं या हम लंदन में हैं। थोड़ा ज़रा बताएं इस एरिया के हवाले से कि यहाँ तो कोई गोरा या अंग्रेज़ नज़र ही नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या बनी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि इसको जी आप मिनी पंजाब कहते हैं। तो और ये कि यहाँ पे सारे देसी हैं, आपके जितने भी देख लें साउथ हॉल में आपको ज़्यादातर आपको सिख कम्युनिटी, हिंदू, पाकिस्तानी, मुस्लिम एंड देन एवरीथिंग एवरीवन आपको यहाँ नजर आएगा। गोरा नहीं मिलेगा, उसके अलावा हर कोई आपको यहाँ पे नज़र आएगा। दुनिया तो जर्मनी आना चाह रही है, आप जर्मनी से इंग्लैंड क्यों आए हैं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग यूके भी आना चाहते हैं जर्मनी से। बहुत सारी कम्युनिटी आई भी है यहाँ पे। बहुत सारे पाकिस्तानी रिलोकेट भी हुए हैं लास्ट कुछ ईयर में आफ्टर ब्रेक्सिट जर्मनी से यूके। कि आपकी मेन वजह क्या थी कि आप जर्मनी को छोड़ के आप इंग्लैंड आए? जितना लैंग्वेज बैरियर हमें तंग कर रहा होता है, क्या लैंग्वेज बैरियर था जो आपको इरिटेट कर रहा था या क्या वजह थी? मुझे लैंग्वेज बैरियर था। दूसरा, जर्मनी में रहते हुए स्टडी का था आपको कंप्लीट करना। फिर उसके लिए आपको होता था कि आपने अपने पैसे शो कराने या नेक्स्ट वीज़ा रिन्यू कराने के लिए। और यहाँ पे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो मैंने अवेल की और मैं फिर यहाँ पे मूव होकर मैंने आके यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। कि यहाँ पे बेसिकली लैंग्वेज बैरियर सबसे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप कहीं भी जाएं आपको देसी कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसके साथ आप आराम से बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जर्मनी में जिस तरह रहते हुए आपको खानों का बड़ा मसला होता था, आपको इजीली कोई फूड वगैरह और इस तरह की चीज़ या अपने हमारे देसी रेस्टोरेंट वो नहीं मिल सकते थे। यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। आप कहीं भी मूव हो जाएं आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है और कम्युनिटी भी आपको मिल जाती है कोई ना कोई। अच्छा, एक बात मैं बेसिकली यहाँ जानना चाहूँगा कि जैसे जो लोग हैं जो अभी जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, हम जर्मनी के अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना उससे बहुत थके हुए होते हैं कि यहाँ अनमेल्डिंग कराना, यहाँ से आप मेल्डिंग कराना, ये प्रोसेस यूँ करना, वो प्रोसेस यूँ करना। अब अकॉर्डिंग टू द वीज़ा प्रोसेसिंग, अगर हम जर्मनी से इंग्लैंड रिलोकेट होते हैं, क्या वीज़ा प्रोसेसिंग आसान है या वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल है या उतनी ही मेहनत दोबारा करनी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी भी हैं। अगर आप जर्मनी के लिहाज से देखें, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ हेल्प भी मिल जाती है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी के काफ़ी लोग मिल जाते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों में और आपको बता देते हैं अगर वो इन मुश्किलों से गुजरे होते हैं, उन्होंने जो फेस किया होता है तो वो उसके बारे में आपको गाइड कर देते हैं। और अगर इसके अंदर जो ऑलरेडी अभी जर्मन पासपोर्ट होल्डर नहीं है और वो लोग ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो इंग्लैंड रिलोकेट करते हैं तो उनका प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा? शुरू से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको आई थिंक उनको दोबारा से जाके अप्लाई करना पड़ेगा और वो कंपनी अगर उनके लिए वीज़ा प्रोवाइड करेगी तो वो कर क्या सकते हैं। वरना यहाँ पे एक होता है कि आप वर्क वीज़ा पे भी आप आ सकते हैं। वर्क ठीक है, Tier 1 और Tier 2 आई थिंक वो कुछ इस तरह करके होता है। सही। लेकिन उस पे आपके वो पॉइंट्स वगैरह कुछ काउंट होते हैं। वो करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जॉब पहले मिलती है, तो फिर उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है और उसके बाद आप रिलोकेट यहाँ पे हो सकते हैं। एक बात के हवाले से जो स्टूडेंट्स को उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि अगर हमने 2 ईयर मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी जर्मनी से कर ली है, हम सिर्फ रिलोकेट होने के लिए 1 ईयर मास्टर्स डिग्री में इंग्लैंड में एडमिशन लें, यहाँ आ जाएँ और उसके बाद जैसे जॉब सर्च वीज़ा जर्मनी में मिलता है वो यहाँ पर मिल जाए, क्या ये पाथ एक रीज़नेबल पाथ है कि ऑलरेडी आपने एक मास्टर्स कर लिया, आप डबल मास्टर्स करने इंग्लैंड आ रहे हैं? ये है ठीक, ये अच्छा है अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है और आपने करना है क्यों। लेकिन उसका बस एक ये है कि आपको उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। रफली भी आई थिंक 15 to 20K पर ईयर आपको वो देना पड़ता है और उसके अलावा आपको हॉस्टल का, फिर खाने पीने का और दूसरी चीज़ें भी वो ऑन टॉप ऑफ दैट होती हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप जॉब के लिए आएँ वो ज़्यादा है। अगर आप कंफर्टेबल है ज़्यादा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी और उसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आपको मतलब वो जाके रजिस्ट्रेशन सिटी में नहीं करानी पड़ती। आप जब बस मूव होते हो भी जिसमें, तो जिस तरह वहाँ पे रॉथ हाउस होते थे, यहाँ पे कौंसल्स होती हैं। आपने कौंसल्स में जाके बस उनको बताना होता है कि आप जिस तरह वहाँ पे नेबन कॉस्ट पे करते थे, यहाँ पे आपको कौंसल टैक्स पे करना होता है। आप उनको बताते हो कि भाई मैं यहाँ मूव हो गया हूँ, ये मेरा घर है
और मैं इधर रह रहा हूँ, या मैंने ये लिया है, मैं रेंट पे हूँ या मैं ओनर हूँ, और फिर वो आपको बता देते हैं कि भाई आपका घर कौन से ब्रांड किस में आता है और आपकी ये कौन सा टैक्स होगा। ठीक हो गया। और एक चीज़ जो कि यहाँ पर रिक्रूटिंग ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जॉब करते हैं। जर्मनी में बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्हें रिक्रूटर्स की कॉल आती है इंग्लैंड से। क्या उन कॉल्स को एंटरटेन करना चाहिए, और अगर कितनी सैलरी ऑफर करें तो हम ये कहें कि यार हम वहाँ से जॉब छोड़ के यहाँ आ सकते हैं? वो डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा वो क्या कहते हैं, वो फेक कॉल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा, आपको फेक कॉल्स आती हैं या फिर वो होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो वाकई उस कंपनी से आ रहे हैं या वो आपको, अगर तो वो नंबर ठीक या जो भी है वो नहीं बता के ऑथराइज हो, वो पता नहीं है, या तो आपको ईमेल करके उस तरह करके उनसे पूछना चाहिए उस कंपनी से कि ये हमें इस कॉल आई है कि आपने हमें रिक्रूट किया या नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी होती है हमेशा, जो जॉब सेंटर्स होते हैं या ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके लिए जॉब्स फाइंड आउट करती हैं। आप उधर जाते हो, आप ये चीज़ है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंग्लैंड के लिए तो हमें अवेल कर लेनी चाहिए। बेसिकली बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी। वैसे तो इस टाइम हम साउथ हॉल में, और यहाँ तो कम्युनिटी किया, यहाँ तो कोई गोरा नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ गए हैं यहाँ से गोरे? वैसे यहाँ से गोरे मूव हो गए हैं, जहाँ पे देसी जाते हैं वहाँ से गोरे मूव हो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, वो पुरस्कून जगह पे चले जाते हैं। क्योंकि सारी कम्युनिटी के अंदर दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, समोसे हैं, कढ़ाइयाँ हैं, नान है, लेकिन गोरे नहीं है। हाँ, अगर आप जर्मनी को भी देखेंगे, जर्मनी में भी ठीक अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में यूके जर्मनी से बेहतर है। कुछ चीज़ों में होगा कि क्या चीज़ आप जर्मनी की मिस करते हैं यहाँ पर आने के बाद? क्लीनिनेस मिस करते हैं बिल्कुल। और या क्लीननेस वहाँ पे अच्छी है, वहाँ का मतलब वो हेल्थ सिस्टम अच्छा है, बेहतर है यहाँ का या वहाँ का? वहाँ का बेहतर है। यहाँ कम्युनिकेशन करने में तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होता है डॉक्टर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ तो बेसिकली इंग्लिश है तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लेट मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे NHS पे बहुत बर्डन है, वहाँ पे उनके पास लोग नहीं है अभी आजकल। इतने जॉब्स तो हैं लेकिन उनके पास लोग नहीं है, केयर वर्कर्स नहीं है, लाइक डॉक्टर्स वगैरह, नर्सें वगैरह नहीं है। जो पुराने थे वही हैं, उनमें से कुछ चले गए हैं, कुछ अभी हैं, नया कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। क्योंकि और कोई सैलरी रेंज एंड में बता सकते हैं कि सैलरी रेंज को आप बेस्ट सैलरी रेंज कहते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम बताएं ज़रा। मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की सैलरी को आप लिविंग के हवाले से कहते हैं कि एक पर्सन है जिन पे वीज़ा मिल जाए, जैसे कि हमारे पास ब्लू कार्ड सैलरी है जर्मनी, हम कहते हैं 42 के पर एनम लाजमी हो भाई, इससे कम ना हो। आपके लोगों की क्या सैलरी है? यहाँ पे जो है ना वो 35 प्लस जो आपको होनी चाहिए वो अच्छी है। 35 के जो आपकी है ना, उससे ज़्यादा अगर 35 के या 35 प्लस जो है ना, वो एक नॉर्मल बंदे के लिए अच्छी है। उसमें आप लोग अपना सारा बाकी रेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, काउंसिल टैक्स, ये सारे दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी गाड़ी शाड़ी लेनी है वो भी आप उसमें कर सकते हो आराम से। सेविंग जिस तरह हम लोगों के लिए होता है कि हम लोगों ने सेविंग्स करनी होती हैं, हमें होता है कि हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान में या कोई भी बहन भाई है, उनको कभी कभार किसी ओकेजन्स पे आपने उनको भेजने होते हैं पैसे वगैरह, तो वो भी तो उसके लिए है। लेकिन उससे अगर कम भी हो तो वो ठीक होती है, लेकिन उसमें फिर हम लोगों के लिए वो बेहतर नहीं, वो इन गोरों के लिए ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस लिहाज से सेविंग्स नहीं होती उनकी, वो नहीं होती, उन्होंने बस अपना करना और ख़त्म हो जाना है। कम टू ऑफिस एंड वर्क 2 or 3 days यू कैन वर्क। और इन्होंने ये किया था कि कुछ कंपनीज ऐसे करती थी कि वो 4 days इन और 4 days ऑफ, वो ये सिस्टम भी यहाँ पे है, तो वो बहुत अच्छा है कि आपको 4 days आपने काम करना होता है और 4 days नेक्स्ट 4 days आपको ऑफ होते हैं। और या ये करते थे कि 6 days इन और 4 days ऑफ। सो मतलब जॉब काफ़ी यहाँ पे हैं, अच्छी जॉब्स हैं और काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं यूके में। आप सेंट्रल लंदन जाएं तो सेंट्रल लंदन तो भरा हुआ है अमेरिकन, जर्मन कंपनी से, और सारी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे हैं। अच्छा, एक बात जो बेसिकली जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ये भी सवाल है कि ये एक्सेंट को कैसे करेक्ट करने साथ आ जाता है। जब आप लोग यहाँ मूव होते हो, आप लोग इनकी लैंग्वेज सुनते हो, इनके साथ बात कुछ बोल के दिखाएंगे कैसे यूके के एक्सेंट के अंदर? ऐसे नहीं अब आएगा ना, वो जब आप बात कर रहे होते तब आपको उस वो आप जब उनके साथ सुनते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो शुरू में होता है उनको आपका एक्सेंट समझ नहीं आता, आपको उनका नहीं। यानी कि ये आपकी बात सुन के मुझे बेसिकली ये हुआ कि रिलोकेशन के टाइम के ऊपर जॉब लेना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना चैलेंज वहाँ से नजर आता है। जॉब मिल सकती है, लैंग्वेज बैरियर है वो भी रिजॉल्व हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप वहाँ से बैठ के अपने लिए जॉब्स अप्लाई करें पहले, उसके बाद अगर आपको मिल जाती है जॉब्स फिर तो आपके लिए ईजी है। जॉब आपके हाथ में होगी, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। ई वीज़ा देने का फिर होम ऑफिस के पास कोई वो, क्या कंपनीज प्रेफर करती हैं कि अगर हम बाहर से दे प्रेफर लाइक अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो कंपनी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं। अब वो
अमेरिका, उनका ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, हर जगह उनके ऑफिस हैं। तो समटाइम्स वो जर्मनी जा रहे होते हैं दोस्त के, वो वहाँ पे जा रहे हैं मीटिंग्स के लिए, और वहाँ से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब यूके में स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। अब आपकी वहाँ की काफ़ी यूरोपियन काफ़ी कंपनीज यहाँ पे जो काम कर रही हैं, और वहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको देख ब्रेक्सिट के बाद, क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं थी जो यहाँ से यूरोपियन जो ऐसे नहीं थे कि वो अपना यूरोप से इधर मूव करने, इधर से यूरोप मूव करने, ताकि काम चलता रहे। ठीक है, और लास्ट टू बेसिकली सिंपल क्वेश्चन जी बता दें, जो लोग यहाँ पर आके हाउस बाइंग या फिर कार के हवाले से सोचते हैं, यहाँ पर कार रखना एक बहुत एक्सपेंसिव शौक है, और यहाँ पे घर खरीदना क्या आसान है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जर्मनी से? थोड़ा सा ये दो पॉइंट को ज़रा टच करें। घर खरीदना इतना मेरे ख्याल मुश्किल नहीं है, घर खरीदना इजी है, आप खरीद सकते हो। आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट दें आप, वो मेरे ख्याल 5 to 10% होता है, वो आप जमा कर लें, वो दें, उसके बाद घर ले लें। पहले 3 साल आपको थोड़ा होगा मुश्किल होएगा, क्योंकि वो पहले समटाइम जब आप मूव होते हो किसी दूसरे, तो वो आपके फर्स्ट 3 years की क्रेडिट हिस्ट्री मांगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर आप यूरोपीय उधर से हो रहे हो, यूरोपियन कंट्री से, तो वो इतना नहीं होएगा मसला, क्योंकि आप पहले से वहाँ पे हो, उनके सिस्टम कुछ सेविंग आप बेसिकली लेकर भी आएंगे, तो वो सेविंग आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो उससे भी होगा। आप घर लेना इतना मुश्किल काम नहीं, आप इजीली। और आजकल ये लोगों को वो भी कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो अपने घर लें, अपने घर लेके जाएं, वहाँ पे रेंट से हटें, या काउंसिल्स के ऊपर जो बर्डन्स है बेनिफिट का वो कम हो, ताकि लोग अपने घर, उसके लिहाज से उन्होंने काफ़ी उसको इजी भी किया हुआ सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम आपने देखे, आपने हाउस बाइंग को जर्मनी में भी देखे, आपने हाउस बाइंग को इंग्लैंड में भी देखे, और आपका बेसिकली ये सोच है कि इंग्लैंड में कंपैरेटिवली क्योंकि यहाँ पे फिर वही हो जाता है कि आपका देसी सिस्टम काफ़ी है, देसी सिस्टम काफ़ी है, हाँ जी, सिस्टम आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है, काफ़ी हमारे अपने देसी ऐसे इस सारे फील्ड और में वो ऑन टॉप ऑफ दैट वही बात आ जाती है कि आपको उर्दू में, इंग्लिश में, सराइकी, पंजाबी के अंदर, पश्तो में, हर लैंग्वेज का यहाँ बंदा मिलता है, और पब्लिक ऑफिस में मिलता है। तो मेरे ख्याल में वो उन लोगों से बात करके ज़रा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और लेना आसान मतलब ये कि लिए होता है, फिर आपके काफ़ी सारे जिस तरह आप लोगों ने लिए होते हैं, वो फिर आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप क्या लेना है, उनको क्या बैरियर्स आए थे लेते हुए, या क्या उनको डिफ़िकल्टीज आई थी, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि भाई यूँ ना करो, इस तरह करो, और इस तरह करके ले लो। और दूसरी बात, जो आप गाड़ी का कहते हैं, गाड़ी रखना यहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं है, आप यहाँ पे अच्छी से अच्छी गाड़ी भी रख सकते हैं, और बुरी से बुरी, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसकी मेंटेनेंस और उस पर आप ठीक वो कर रहे हैं, तो गाड़ी रखना कोई यहाँ पे, आप यहाँ पे पोर्शन से थोड़ा सा एक्सटेंसिव से इंटरव्यू लिया, इस टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम था। वी हैव लिटरली 5 minutes इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने के लिए। आप इस वीडियो के कमेंट से मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं कि कौन सी बातें इनसे डिटेल टॉपिक में डिस्कस करनी चाहिए, फिर हम एक और अपॉइंटमेंट इनके साथ करते हैं, और जिसमें हम डिटेल में टॉपिक में बात करते हैं, और फिर आपको देखेंगे। और वीडियो के एंड के ऊपर मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले हैं साउथ हॉल के, ज़रा वो देखें और मुझे बताएं कि अब मेरी तरह आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं लंदन अभी तक आया हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली लाहौर में कहीं फिर रहा हूँ इस टाइम, मैं माल रोड पे या मुगलपुरा कहीं फिर रहा हूँ। और ये शॉर्ट्स अगर आप देखें वीडियो के एंड के अंदर, और फिर आप मज़ीद बात करते हैं।